ख़वातीन हज़रात 20 से 25 साल की उम्र के बाद मेल्स और फीमेल्स, मर्दों और औरतों के अंदर दोनों में बोन मास या मसल का जो मास है वो कम होना शुरू हो जाता है। औरतें इस कंडीशन से कहीं ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, इसलिए कि मेनोपॉज के आसपास जो उनकी ईस्ट्रोजन होती है उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है और उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर कि वो शुरू से ही टीन एजेस से, जवानी से ऐसी एक्सरसाइज करें कि उनका बोन डेंसिटी भी मेंटेन रहे और मसल मास भी उनका एक अच्छी हालत में रहे जब वो 40, 50, 60, 70 साल की हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है ये काम शुरू से ही शुरू किया जाए। आज के वीडियो में स्पेशली ख़वातीन के लिए मैं ऐसी रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो बहुत अहम है, ताकि वो अपना ये हदफ मेंटेन कर सकें, अपनी बोन मास को और मसल मास को मेंटेन कर सकें, ताकि बढ़ती उम्र के साथ उनको बीमारियां और कमज़ोरियां लाहक ना हो। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अमूमन ये कहा जाता है कि वेट ट्रेनिंग ख़ास तौर पे ख़वातीन में अगर हम वेट उठाएंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगी तो हमारे मसल डेवलप हो जाएंगे, हम बल्क अप हो जाएंगी, फेमिनिश टच ख़त्म हो जाएगा। ये तमाम गलत बातें हैं। अगर आपने अपने मसल्स को बल्क अप करना है तो उसके लिए जिस लेवल की आपको वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो बहुत हाई है। नॉर्मल वेट ट्रेनिंग से आपका मसल बल्क अप नहीं होगा। वेट ट्रेनिंग से आपको जो फ़ायदा होगा ख़वातीन को, कि वेट या रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जिससे प्रेशर या वेट आपकी मसल में ट्रांसपेरेंट होता है और टेंडन्स के ज़रिए आपके बोन में जाता है। ये आपकी बोन्स को मजबूत करता है और यही वो फ़ायदा है जिससे ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ। आपने अक्सर सुना होगा कि 40, 50, 60 के बाद अगर किसी का एक्सीडेंट हो, कोई खातून गिर जाएं, उनकी हिप की जो है कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको रिकवर करने में महीनों बल्कि अक्सर सालों लग जाते हैं। बेड बाउंड हो जाती हैं ख़वातीन, क्योंकि उनकी बोन्स में ताकत नहीं होती। एक तो पहले ही मसल लॉस हो गया होता है और दूसरा ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो ख़त्म हो गया होता है। तो इस बात को आपने बिल्कुल अपने जहन में डाल लेना है कि आपकी अगर टीनेजर्स बच्चियां हैं या आप खुद एक यंग खातून हैं तो शुरू से आपने वेट ट्रेनिंग शुरू करनी है। इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाऊं कि कौन सी वेट ट्रेनिंग और उसको कैसे किया जा सकता है, वेट ट्रेनिंग के कुछ और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको जानने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि वेट ट्रेनिंग कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। दूसरी चीज़ ये है कि वेट ट्रेनिंग आपके मूड को इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। आपका मसल मास इंक्रीज होता है। आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन जो है, यानी कि वेट ट्रेनिंग से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी फैट बर्न होती है और फैट बर्न होने से आपका वजन कम होता है। आपका पोस्चर इंप्रूव होता है, जिस तरह से आप खड़ी होती हैं, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी नेक। अगर आपका जिस्म मजबूत होगा तो रिस्क ऑफ इंजरी, यानी कि गिर के, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बोन को इंजरी हो गई या कोई दूसरी जो आपको आपके जिस्म को जो इंजरी होती है उसका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी मजबूत है। आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है और आपका फंक्शनल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। जिस तरह से आप चलती फिरती हैं, काम करती हैं, चीज़ें उठाती हैं, जॉब पे जाती हैं, ये चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। आपकी स्लीप इंप्रूव होती है। स्लीप इंप्रूव होने के और बहुत सारे फायदे हैं। अमूमन तौर पर यह कहा जाता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से लॉन्जेविटी लाइफ की, यानी आपकी लाइफ ओवरऑल बेहतरीन हो सकती है। जब आप अपना ये वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगी तो 3 स्टेप्स में आपने उसको आगे बढ़ाना है। पहला है कि घर के अंदर बॉडी वेट से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करिए। इस स्टेप में आपको 3 एक्सरसाइजेस करनी है अगले 6 हफ्ते तक। इन 3 एक्सरसाइजेस को हर रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट कीजिए। पहली एक्सरसाइज है पुशअप। पुशअप को उसकी आसान फॉर्म में शुरू कीजिए, यानी कि घुटने ज़मीन पर हों और आपके हाथ आपकी पूरी बॉडी को ऊपर उठा रहे हों। जब आपके कंधों और बाजुओं को इसकी आदत हो जाए तो नॉर्मल पुशअप फॉर्म में जाइए, जिसमें आपके घुटने ऊपर हवा में हों और बाजू पूरे जिस्म को उठा रहे हों। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। पुशअप एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपके कंधे, बाजू, हिप्स, एब्डोमेन, पेट, नेक के मसल्स, आपका पोस्चर, हर चीज़ इंप्रूव होगी। आपकी हड्डियां इससे मजबूत होंगी और मसल्स की ताकत बढ़ेगी।
याद रखिए कि पुशअप को 3 सेट्स में कीजिए, हर सेट में 10 रेपिटेशन कीजिए और इन सेट्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए अगले 4 से 6 हफ्ते में जैसे जैसे आप मजबूत होती जाएं। दूसरी अहम एक्सरसाइज जो आपने करनी है 4 से 6 हफ्ते में वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स ओवरऑल बॉडी के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये भी आप 3 सेट्स में शुरू करें, हर सेट्स में 10 रेपिटेशन करें और जैसे जैसे आप मजबूत होती जाएं सेट्स और रेपिटेशन को इंक्रीज कीजिए। स्क्वाट्स करने के लिए आपकी फॉर्म बेहतरीन होनी चाहिए। सीधे खड़े हो जाइए और फिर पीछे की तरफ ऐसे बैठिए जैसे आप एक कुर्सी पे बैठ रहे हैं। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपने अपनी बैक को राउंड किया तो आपको बैक एक शुरू हो जाएगा। आपका प्रेशर आपकी हील्स पे होना चाहिए और आपकी लोअर लेग्स यानी कि आपकी शिन्स जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। आपकी थाई से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक बार फिर आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरी अहम एक्सरसाइज ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज बेहतरीन तरीके से आपके ग्लूटियस मसल और अपर लेग्स पे काम करती है। अपनी बॉडी को स्ट्रेट कीजिए और ऊपर लेके जाइए। जब आपकी बॉडी ऊपर लेवल पे जाके स्ट्रेट हो जाए तो यहाँ पर इसको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। जैसे जैसे आपके ग्लूट्स और अपर लेग स्ट्रांग होंगे आप इसको ऊपर होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेज 6 हफ्ते तक रेगुलरली करती हैं जैसा कि मैंने बताया तो आपको महसूस होगा कि आपकी बोन्स और आपके मसल्स स्ट्रांग हो गए हैं। आपको अपनी बॉडी तवानाई और एनर्जी से भरपूर महसूस होगी। उसके बाद ये फैसला करना है कि वेट ट्रेनिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास जिम की मेंबरशिप है, पर्सनल ट्रेनर है तो आप बेशक जिम जाएं और मशीनों को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आपको सिर्फ डंबल की एक डंबल के पेयर की ज़रूरत है। आप ये तमाम एक्सरसाइजेस घर में कर सकती हैं। अगले 6 से 8 हफ्ते आपको अपने मेजर मसल ग्रुप पे काम करना है वेट्स के साथ या डंबल के साथ। पहला मेजर ग्रुप है शोल्डर्स, नेक के मसल और बैक के मसल। अगले 6 से 8 हफ्ते पिछली एक्सरसाइजेस की तरह 8 से 10 रेप 3 सेट कीजिए। ये एक्सरसाइज भी गर्दन के मसल्स को, शोल्डर्स के मसल को और डेल्टाइस को स्ट्रॉन्ग करेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया 3 सेट हर एक्सरसाइज के 8 से 10 रेप के साथ आप बढ़ाइए। अगला मसल ग्रुप है चेस्ट के मसल। वेट ट्रेनिंग का असूल ये है कि अब बड़े मसल ग्रुप पे काम किया जाए जैसे शोल्डर के मसल, चेस्ट के मसल और टांगों के मसल। इस एक्सरसाइज में आपको चेस्ट के मसल पे काम करने के लिए दिखाया गया है। अगला मसल ग्रुप है बाइसेप और ट्राइसेप यानी कि बाजू के मसल। इस एक्सरसाइज में देखें कि ये खातून ज़रूर से ज़्यादा वेट इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी बॉडी आगे झुकी हुई और फॉर्म अच्छी नहीं है। अगर आप बाइसेप्स और बाजू पे काम करना चाहते हैं या किसी भी मसल पे एक्सरसाइज का तरीका ये है कि उस मसल को फिक्स कीजिए, वेट कम उठाइए मगर कोशिश कीजिए कि बाकी मसल इन्वॉल्व ना हो और सिर्फ उसी मसल पे आप काम कर रहे हो जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। बाइसेप की ये बेहतरीन फॉर्म है। अगला मसल ग्रुप जो आपने करना है वो है लेग्स। इसमें आपको एक स्क्वाट की फॉर्म दिखाई गई है जिसे स्प्लिट स्क्वाट कहते हैं। स्क्वाट्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर स्प्लिट स्क्वाट किए जा रहे हैं वेट के साथ। इससे आपके ग्लूटियस मसल, हैमस्ट्रिंग और टांगों के मसल डेवलप होंगे। डंबल के साथ पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज भी लेग्स के लिए है। लेग्स आपकी जिस्म के मसल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैंने 2 एक्सरसाइज इसमें डाली हैं। ये एक्सरसाइज रोमेनियन डेडलिफ्ट की एक फॉर्म है जो कि आप एक्चुअली डंबल से कर रही हैं, बारबेल से नहीं कर रही। इसमें आपकी टांगों का पिछला हिस्सा और ग्लूटियस डेवलप होंगे। इन एक्सरसाइजेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप महसूस करेंगी बढ़ती उम्र के साथ आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगी। ऊपर मैं मज़ीद एक्सरसाइजेज के लिए एक लिंक छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।